लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। उस पर क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। दैट इज जीपी। लेकिन इसमें if ratio of any two consecutive terms of a sequence, if ratio of any two consecutive terms of a sequence is constant, then sequence will be GP. किसी भी दो टर्म्स के रेशियो का क्या हो, कांस्टेंट हो, और वही जो रेशियो होता है उसे अब यहाँ क्या करते हैं, कॉमन रेशियो। जैसे ये लिखा है इफ a1 a2 a3 up to an minus 1 comma an are in GP, ये GP में है, then a2 upon a1 is equal to a3 upon a2 is equal to a4 upon a3 is equal to an upon an minus 1। कोई भी दो टर्म कांस्टेंट है, ये रेशियो कांस्टेंट है, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम लोग जीपी कहते हैं। ये कॉमन रेशियो को जनरली 8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ ए इज फर्स्ट टर्म and R is common ratio, if A is first term and R is common ratio of GP, then standard appearance of GP will be, standard appearance of GP will be AR square AR cube, इस तरह से टर्म आते हैं। मतलब R से मल्टीप्लाई करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आ गया। दो टर्म का रेशियो R है, फर्स्ट टर्म मालूम है तो उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट आ गया, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन, nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म है, Tn। यहाँ फर्स्ट टर्म में r का पावर 0 है, सेकंड में r का पावर 1 है, तो nth टर्म में r रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 होगा। यह है a r रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 nth टर्म। सेकंड, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। Sum of n terms of a GP will be a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r, or a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1, where r is not equal to 1। देखिए माइनस कॉमन लिया न्यूमरेटर में, और कुछ नहीं लिखा ये, लेकिन r जब 1 नहीं होता है तब, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में आप r 1 रखोगे तो 0 बाई 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यही r कॉमन रेशियो अगर 1 हो तो फॉर्मूला क्या होता है, na। कॉमन रेशियो 1 होगा तो आप डायरेक्टली देख सकते हो a प्लस ए n हो जाएगा। बाकी अब है कि इसका प्रूफ कैसे आया सम का, तो वो बेसिक भी इम्पोर्टेंट है। इवन आगे हम देखेंगे एजीपी वगैरह में भी वो बेसिक्स अप्लाई करते हैं हम लोग सम कैलकुलेट करने के लिए। तो a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 ए आर पावर n माइनस 1, ये थी जीपी जिसके n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करिए, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसी बच्चे का माइक अनम्यूट नहीं है तो सभी लोग म्यूट रखें, कोई डाउट हो तो पूछें, म्यूट कर लीजिए। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
आर इंटू एस, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर एन माइनस वन, ए आर पावर एन आएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, एक स्टेप बाद से लिखने लगे किसी एक टर्म को, ये कैंसिल होगा। एलएचएस में आ गया वन माइनस आर इंटू एस, आरएचएस में आएगा ए माइनस ए आर पावर एन, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो s की वैल्यू हो गई a इंटू वन माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये बेसिक कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ये बेसिक और भी सीक्वेंसेस में मतलब एजीपी में भी आती है। थर्ड देखिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर यही टर्म्स इंक्रीज करते हुए नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट की तरफ जाने लग जाए तो जीपी का सम क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में हो, मीन्स मॉड और लेस देन वन। ये आर पावर एन, आर जीरो और वन के बीच में होगा तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यही आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हुआ तो आंसर प्लस आर माइनस इंफिनिटी होगा। डिपेंड करता है टर्म्स पॉजिटिव है निगेटिव है उसके अकॉर्डिंग। कॉमन रेशियो वन और वन से ग्रेटर होगा तो सम इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी होगा। लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन जीपी, इन टर्म्स जीपी में है, देन हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर बराबर ए सी बताएगा। जैसे हमने एपी में देखा था तीन टर्म एज्यूम करने हो तो हम क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ऐसे ही थ्री टर्म्स जीपी में दिया हो कि देयर आर थ्री टर्म्स इन जीपी, टर्म्स नहीं दिए हैं, हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना है कि वो टर्म क्या है। तो हम क्या लेंगे, थ्री टर्म्स इन जीपी कैन बी टेकन एज ए अपॉन आर, ए आर विथ कॉमन रेशियो आर। इसमें कॉमन रेशियो क्या है इनका, आर। देखिए ये लेने कब लेना है, खासतौर से जब प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तीनों टर्म का प्रोडक्ट दिया होगा तो आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। वहां पे कब लेते थे, सम दिया हो तीनों टर्म का। और अगर प्रोडक्ट नहीं दिया है तो आप ए बाई आर, ए आर लें या ए आर स्क्वायर लें, दोनों से कैलकुलेशन में कोई खास चेंज नहीं पड़ेगा। ऐसे ही फोर टर्म्स लेने हो तो जीपी में, तब हमें क्या लेना है, ए अपान आर क्यूब, ए अपान आर, ए आर क्यूब। देखिए प्रोडक्ट में आर कैंसिल होगा, यहाँ कॉमन रेशियो इसका क्या है, आर स्क्वायर। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने हो तो कॉमन रेशियो आपको आर स्क्वायर लेना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हो तो आर लेना है। उसमें मिडिल टर्म ए लिखिए और इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों साइड लिख लीजिए। जब फाइव टर्म्स लिखना हो तो मिडिल टर्म ए लिखिए, कॉमन रेशियो आर के साथ टू टर्म्स इसके राइट साइड में लिखिए और टू टर्म्स लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से हम फाइव टर्म्स जीपी में एज्यूम कर सकते हैं। सिक्स टर्म्स एज्यूम करने हो तो मिडिल टर्म्स लिखिए, टू टर्म्स ए बाई आर, ए आर। अब कॉमन रेशियो आर स्क्वायर के साथ इसके राइट में और लेफ्ट में जितने टर्म्स की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग लिख लें, ए बाई आर क्यूब, ए अपॉन आर बाई पावर। ये आ जाएगा। सिक्स टर्म्स अगर एज्यूम करना है तो ऐसे लेंगे। कोई प्रॉब्लम? ये था पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट देखेंगे 6। ठीक है, इफ A1, A2, A3, AN are in GP with common ratio R,
जीपी में है, इनका कॉमन रेशियो आर है। जैसे एपी में टर्म हो तो सभी टर्म में कुछ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो एपी रहती है, लेकिन यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई लेकिन कर सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें सभी टर्म में सेम नंबर से तो भी ये जीपी होगी, कॉमन रेशियो आर ही रहेगा। वहाँ कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई करने से, लेकिन यहाँ कॉमन रेशियो सेम होगा। क्यों? A2K अपान A1K कितना आएगा? A2 अपान A1। ऐसे ही डिवाइड करें तो तब भी ये जीपी रहेगी, कॉमन रेशियो आर ही होगा। सभी का एक्सपोनेंट ले लें, A1 पावर के, A2 पावर के, अप टू AN पावर के, अभी भी ये जीपी होगी। कॉमन रेशियो क्या होगा? आर रेस टू द पावर के हो जाएगा। देखिए डिवाइड करेंगे तो A2 अपान A1 रेस टू द पावर के। सबका लॉग भी ले सकते हैं हम लोग। लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, कौन बता रहा है? सर लॉग तो लेने पे एपी क्या आएगा? एपी 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 हो जाएगी, एपी हो जाएगी, क्योंकि एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? ln r होगा। लॉग आर। देखिए ln A2 माइनस ln A1 करोगे तो मिलेगा ln A2 अपान A1, और A2 अपान A1 तो r है तो ln r। ऐसे ही ln A3 माइनस ln A2 से मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, सिमिलर टू एपी। एपी में क्या था? सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम सम टर्म्स लेते हैं, उनका सम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो उसी को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग and end in a GP. In a GP is constant throughout the sequence and is equal to product of first and last term. Product of first and last term. प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। स्टार्टिंग से और लास्ट से अगर आप टर्म्स लेते हैं, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट होता है। A1 A2 A3 अप टू AN-2 AN-1 AN जीपी में। तो अगर आपने स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड टर्म लिया, इसका प्रोडक्ट A3 इंटू AN-2, स्टार्टिंग से सेकेंड लास्ट से सेकेंड AN-1, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगेन फर्स्ट लास्ट भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस जैसे आपको मैंने एपी में बताया था, यहाँ सब स्क्रिप्ट का सम देखो। 3 + n-2 कितना हुआ? n+1। 2 + n-1 n+1, 1 + n+1। जहाँ सब स्क्रिप्ट का सम सेम हो गया प्रोडक्ट में। जीपी में है तो प्रोडक्ट देखना है, एपी में है तो सम देखना है, वैल्यू सेम होगी। ऐसे लिखो A10 इंटू A15 बराबर A7 इंटू क्या लिखे हैं कि बराबर आ जाए बताइए? 25, तो इधर भी 25 होना चाहिए। A18 18 ए है। LHS में 3 टर्म्स है तो RHS में भी 3 टर्म्स होने चाहिए। मान लीजिए ऐसे मैं कह दूँ कि एपी है, जीपी है ये A10 इंटू A13 इंटू A17 is equal to A2 into A5 into A lambda, then lambda 33 बस ये देखना है हमें 10 + 13 + 17 should be equal to 2 + 7 + lambda, तो lambda बराबर 33। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो आपको एपी में बताया था वही जीपी के लिए भी अप्लीकेबल है। और क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब जीपी पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन अ जीपी
T3 means third term is 2. T6, sixth term is minus 1 by 4. Then find T10. Then find T10, 10th term. -1/64. -1/64, ठीक है। T3 थर्ड टर्म क्या हुआ? फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ए आर स्क्वायर बाय 2। T6 ए आर रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल टू -1/4। डिवाइड करेंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू -1/8, तो आर बराबर -1/2। ये रखेंगे यहाँ, तो ए की वैल्यू 8। T10 कैलकुलेट करना है, ए आर रेस्ट टू द पावर 9 means 8 into -1/2 power 9 means -1/512 -1/64। ये आंसर है। देखें, बताएं कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 3, if A1, A2, A3, A4 are in GP such that A3 minus A1 is equal to 9, A2 minus A4 is equal to 18, then find A1, A2, A3, A4। तो A1, A2, A3, A4 कैलकुलेट करें। A1, A2, A3, A4। So 3 minus 6, 12 minus 24. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर ले लें, तो ये आ गया ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। फिर दूसरा हुआ ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। सेकंड में से मैं माइनस आर कॉमन लेता हूँ, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 18। डिवाइड कर देते हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट माइनस आर इज इक्वल टू 2, आर बराबर आ गया -2। आर ये -2 फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो टर्म 1 ए की वैल्यू आ गई 3। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो आर है, तो टर्म्स क्या क्या हो गया 3, फिर 3 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, फिर -6 से -2 से 12, फिर -24। ऐसे टर्म के लिख सकते हैं जीपी। यही है A1, A2, A3, A4। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, if sum of infinite terms of GP if sum of infinite terms of a GP is 15 and the sum of their squares is 45,
then find the series. तो सीरीज मतलब बताएं, टर्म्स बता दें, 2-3 टर्म। बनाएं जल्दी से, और होते ही बता दें, जिसका भी किसी का भी हो रहा है जल्दी बताएं, जिससे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ पाए। सर 15/2, 15/4, 15/8। Sir, 5, 10/3, 20/9. Yes, sir. 5, 10/2. So 25 10 by ए ले लेते हैं, कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं, तो ये है सीरीज, ये है ना। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हुआ, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन 1। स्क्वायर करेंगे, इन सभी टर्म्स का स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर आर पावर 4। इसका सम क्या हुआ, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर हुआ, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हुआ, बराबर 45। फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर कैंसिल, क्या जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 अपान 45। 1 माइनस आर कैंसिल, 1 प्लस आर अपान 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। सॉल्व करिए बच्चे, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आर फर्स्ट इक्वेशन में रखिए फ्रॉम 1, ए की वैल्यू आ गई 5, तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, तो सीक्वेंस क्या हो गया, तो सीक्वेंस मिल गई 5 10/3 20/9। ये है कुछ आउट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम 2 + 22 + 222 + 2222 like this up to n terms, up to n terms। So 2/9, 10 into 10 raised to power n minus 1 upon 9 minus n. ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, पहले Yes, sir. 2 कॉमन ले लेते हैं, गिवन सम इसमें एस में, तो पहले 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 + 11 + 111 + 1111 लाइक दिस। इसमें 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हो गया 9 + 99 + 999 लाइक दिस। इस 9 को क्या लिख लिया 10 - 1, 99 को 100 - 1 मीन्स 10 स्क्वायर -1, 999 को
10 cube minus 1 like this. n टर्म्स है, ये 10 स्क्वायर 10 क्यूब n टर्म्स की जीपी बन गई a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 10 माइनस 1 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स मिलकर कितना हो गया माइनस n। ये आंसर है। देखेंगे सॉल्यूशन, बताएं कोई दिक्कत है तो। 6 लिखेंगे, if s1 s2 s3 up to sp are sum of infinite gp's whose first terms are 1 2 3 up to p and common ratios are 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by p plus 1 respectively, and summation r is equal to 1 to p, sr is equal to p by 2 p plus lambda, then find lambda. लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें और जैसे आ जाए बताएं आंसर। 3. लैम्डा की वैल्यू 3, सही है। यस सर। आ रहा है बाकी लोग का भी? आ रहा है सर। ठीक है, आंसर है 3। कैलकुलेट करते हैं पहले S1 कैलकुलेट करते हैं तो हम देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, ये एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। एलसीएम लिए कितना आ गया, तो यह 1/2, 1 अपॉन 1/2 2 आ गए। S2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो इसका 1/3 है, या अगर 2 अपॉन 2/3 दैट इज इक्वल टू 3। इस तरीके से SP क्या है, P अपॉन फर्स्ट टर्म P है, कॉमन रेशियो 1 अपॉन P प्लस 1 है, आगे P अपॉन P बाई P प्लस 1 दैट इज P प्लस 1। ये S1 2 आ रहा है, S2 3 आ रहा है, S3 4 आ रहा है और ये P प्लस 1 आ रहा है, ये भी एक, ये क्या है, AP है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, समेशन R इज इक्वल टू 1 to P S R, तो R की प्लेस पे 1 रखिए S1, R की प्लेस पे 2 रखिए S2 अब टू SP, ये सम कैलकुलेट करना है। तो ये सम क्या होगा, P/2 सम ऑफ P टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 प्लस P प्लस 1, तो कितना हो गया ये P/2 P प्लस 3, ये लिखा है P/2 P प्लस लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। नोट करेंगे सॉल्यूशन, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive terms, if sum of first 3 consecutive terms of a GP
is 19 and their product is 216, then find sum of infinite terms if it exists. Then find sum of infinite terms if it exists. So 27. 27. 18. 27. 27 सही है। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें फर्स्ट टर्म का ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म यहाँ आपने अगर टर्म्स के लिए हैं ए अपॉन आर, ए आर, ये टर्म्स आप ले रहे हो, तो फर्स्ट टर्म ए नहीं है, ए बाई आर है। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट, इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट कितना हुआ, आर कैंसिल, ए क्यूब बराबर 216 दिया है, तो ए बराबर आ गया 6। अब सम इनका क्या हुआ, 6 अपॉन आर प्लस 6 आर, ये बराबर 19 है। ठीक है, इसे सॉल्व करके आर कैलकुलेट करना है। एलसीएम लीजिए, 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 99 माइनस आर प्लस 6 बराबर 0। इसे फैक्टराइज करिए, -9r माइनस 4r, ये फैक्टराइज रहेगा 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट करता है तो r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में, तभी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से r की दो वैल्यू आ रही है 3/2 और 2/3, तो हम 2/3 ले सकते हैं केवल। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर a नहीं है, ध्यान रखें। फर्स्ट टर्म a अपॉन r है, दैट इज 6 अपॉन 2/3, कितना हो गया 9। मतलब अगर आप इस सीरीज को लिखेंगे तो लिखेंगे 9 6 फिर 4 ऐसे लिखेंगे। तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या लिखेंगे, a अपॉन होता है ना, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 9 है, अपॉन 1 माइनस r, तो 9/1/3, आंसर विल बी 27। देख लें सॉल्यूशन, बताएं कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द 4 सक्सेसिव टर्म्स, कंजुगेटिविटी का 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ GP with alternate positive or negative terms of which second term is smaller than first by 35 and third term
is larger than fourth. By 560. अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, सेकेंड टर्म फर्स्ट से स्मॉलर है, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड कितना है 35. Sir, इक्वेशन 7 ये minus 28, 112 and minus 448. सही है. और थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर फोर्थ टर्म से लार्जर है, मतलब ए आर क्यूब से 560 से डिवाइड करें सेकेंड अपॉन फर्स्ट, देयरफॉर आर स्क्वायर विल कम 560 अपॉन 35 कितना हो गया 16. तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 4, लेकिन हम केवल माइनस 4 लेंगे, आर निगेटिव होना चाहिए. क्यों? सभी टर्म्स या तो पॉजिटिव हो जाएंगे या निगेटिव हो जाएंगे अगर आर पॉजिटिव होगा तो. अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ना, तो आर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए पहला पॉजिटिव था तो निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड निगेटिव, फिर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आता रहेगा. अब इसको रखिए फर्स्ट में आर माइनस 4, देयरफॉर ए प्लस 4a इज इक्वल टू 35. तो ए बराबर आ गया 7. तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो मालूम है, तो सभी टर्म्स लिख सकते हैं. तो टर्म्स क्या हो गए 7, फिर 7 इंटू -4 -100 तो -28, फिर इसमें -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, फिर माइनस. अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे. नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए. 9th लिखेंगे if pth qth rth sh terms of an AP are in GP. ये जो टर्म्स हैं AP के, ये GP में, then prove that P minus Q, Q minus R, R minus S are in GP. PH, QH, RH and SH term of an AP, ये AP के ये जो टर्म है ये GP में, तो हमें ये प्रूव करना है P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस S GP में होंगे.
बताएं, अगर हो जाए तो बोलिए। कंप्लीटेड? क्या कहा जा रहा है यहाँ? पी एच, क्यू एच, आर एच एंड एस एच टर्म ऑफ एन एपी। मान लेते हैं ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है, टी पी क्या हुआ? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। टी क्यू क्या लिखेंगे? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। टी आर लिखना हो तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। एंड टी एच ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ये जीपी में, ये है ना? तो टी पी, टी क्यू, टी आर, टी एच आर इन जीपी। जीपी में है तो हम क्या कर सकते हैं? टी क्यू अपॉन टी पी will be equal to TR upon TQ is equal to TS upon TR। बोल सकते हैं, बोलिए। कॉमन रेशियो सेम होगा। अच्छा, ये रूल पता है आपको? A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी इज इक्वल टू E अपॉन F लिखा, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इज इक्वल टू C माइनस E अपॉन डी माइनस F। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल। क्या किया है मैंने? न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, रेशियो इक्वल थे, कोई भी आप ले लो। चलो मैं ये दिखाता हूँ आपको। 3/6 बराबर 2/4 इक्वल टू 1/2 होता है। सब्ट्रैक्ट करो। 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2। यही तो लिखा है, 1/2 इक्वल टू 1/2। कोई डाउट? तो इसी रूल को मैं यहाँ लगा रहा हूँ। क्या लिखेंगे? टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी पी माइनस टी क्यू इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस अपॉन टी क्यू माइनस टी आर। समझ रहे हैं सभी लोग? कृष्णा, आ रही आवाज? यस सर। टी क्यू माइनस टी आर, देखिए इसमें से मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा टी क्यू माइनस टी आर तो ए कैंसिल होगा, आएगा क्यू माइनस आर इंटू डी। टी पी माइनस टी क्यू कितना आएगा? पी माइनस क्यू इंटू डी। ऐसे ही टी आर माइनस टी एस, सॉरी यहाँ टी आर माइनस टी एस कितना आएगा? आर माइनस एस इंटू डी। और ये हो गया क्यू माइनस आर इंटू डी। ये डी तो कैंसिल हो गया, तो देखिए क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस क्यू। क्यू माइनस आर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, आर इन जीपी। ये तो प्रूव करना था। पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस जीपी में है। सर हाँ, ये टीपी टीक्यू टी आर टी एस को जीपी में क्यों माना सर? क्या कर रहे हो? इसको जीपी में क्यों माना सर? टीपी टीक्यू टी आर को सर? माना नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है। मैं कौन होता हूँ मानने वाला? क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे करेंगे। ये लिखा है, ये जो एपी के टर्म है, टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वेश्चन दिया ना। ये ओ, पी एच, क्यू एच, एस एच, आर एच टर्म्स ऑफ एपी आर इन जीपी। वो जो एपी के टर्म है, ये चार टर्म, ये हाँ जीपी सर। में है। हाँ सर, अब तो ठीक सर। ये हमने जीपी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए कुछ। नेक्स्ट सीक्वेंस इसमें पढ़ेंगे एजीपी। एजीपी
दैट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP। AGP क्या होता है? इफ एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म AP बना रहे हो और सेकंड टर्म GP बना रहे हो, ऐसे आ जाए। स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ AGP इज AGP क्या है? पहला टर्म A है, सेकंड A प्लस D इंटू R है, थर्ड A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर है। इस तरह की एक सीरीज लिखी है। तो देखिए यहाँ क्या है, इसको ले सकते हैं A इंटू 1, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D AP में है, और 1 R स्क्वायर R क्यूब ये किसमें है? GP में। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहते हैं AGP। अब अगर मुझे इसका nth टर्म कैलकुलेट करना हो, nth टर्म ऑफ AGP, then it will be equal to nth term of AP into nth term of GP। इस तरह से आप जनरल टर्म कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ AP वाले हैं A प्लस D, A प्लस 2D, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और GP में 1 R स्क्वायर, उसका nth टर्म क्या हो गया? 1 इंटू R पावर n माइनस 1। ये है nth टर्म इस AGP। अब अगर मुझको इसका सम कैलकुलेट करना हो, AGP के n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हो, तो Sn इक्वल टू ऐसे लिख लें, A प्लस D इंटू R, A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D R पावर n माइनस 1। क्या करना होता है इसका सम कैलकुलेट करने के लिए? दोनों तरफ कॉमन रेशियो ऑफ GP से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? GP के कॉमन रेशियो से। तो R से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा, एक टर्म बाद से लिखिए AR, फिर नेक्स्ट आएगा A प्लस D इंटू R स्क्वायर। इस तरीके से इसके पहले आएगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी R पावर n माइनस 2 में R पावर n माइनस 1, एंड लास्ट वाला एक टर्म बाद लिखा जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी R पावर n। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट लास्ट मिलेगा। LHS में मिलेगा 1 माइनस R इंटू SN, RHS में मिलेगा A माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू R रेस टू द पावर n। सॉरी, ये कैंसिल मैंने पूरा ऐसे लिख दिया, AR कैंसिल होगा, A प्लस, यहाँ पर जो टर्म आएगा यहाँ मिल जाएगा, सॉरी जो कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा वो तो GP में कैंसिल होता है। देखिए इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा? AR कैंसिल होगा, मिलेगा DR, फिर यहाँ कैंसिल होगा तो A प्लस D कैंसिल होगा, DR स्क्वायर, DR क्यूब अप टू DR पावर n माइनस 1। ये एक GP बन जाएगी। इस GP के सम का फॉर्मूला लिख लीजिए, A प्लस DR इंटू 1 माइनस R पावर n माइनस 1, n माइनस 1 टर्म है, अपॉन 1 माइनस R। इस 1 माइनस R से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही n टर्म्स का सम हो जाएगा, 1A अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R स्क्वायर, लास्ट में आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी R रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या है कॉन्सेप्ट? क्लियरली R1 नहीं होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। कि GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, उस सम को एक स्टेप बाद से फिर से लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। इस तरह से प्रोसीड करें। ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP। देखिए जब R -1 और 1 के बीच में होता है तो
ये r पावर n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है वही इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। तो ये आता है a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये रिलेटिवली इससे इजी है, तो ये डायरेक्ट याद हो जा रहा है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कब फार्मूला लगाएंगे उसमें ध्यान देंगे कि स्टैंडर्ड अपीयरेंस जो थी इसके लिए ही फार्मूला है, तो ए डी आर इसी सेम फॉर्मेट में हो, ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। और अगर आपको फॉर्मेट में क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप बेसिक से करिए, सम को एज्यूम कर लीजिए एस इनफाइनाइट टर्म्स के, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, वैसे स्टार्ट करें। नोट कर लें, क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें जनरली सम के ही क्वेश्चंस आते हैं एजीपी पर या मिसलिनियस सीक्वेंसेस पर। बाकी सीक्वेंसेस एपी जीपी पर तो और भी प्रॉपर्टीज हैं, और भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह भी इसमें है। फाइंड द सम x is equal to 1 plus 4/5 plus 7 upon 5 square plus 10 upon 5 cube up to infinite terms। इनका सम कैलकुलेट करें। फाइंड द सम ऑफ दिस एजीपी। फाइव बाय फोर। So 35/16. 35/16 ये आ रहा है आंसर इसका, 35/16। देखें इसमें टर्म 1 4 7 10 ये एपी में, 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब जीपी में। अब चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं, अगर उससे कंपेयर करते हुए करेंगे तो आप देख लें कि फर्स्ट टर्म ए है, फिर ए प्लस डी, उससे भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना है इनफाइनाइट टर्म्स वाला। देखिए कॉमन रेशियो आप जीपी से मल्टीप्लाई किया तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 1/5 है, ये आएगा 1/5 1/5, फिर आएगा 4/5 स्क्वायर 7/5 क्यूब, ऐसे लिखा, करेक्ट किया तो LHS में आ गया 4/5s, इधर बना 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब। फर्स्ट टर्म जीपी में नहीं है, बाकी सारे जीपी में। यहाँ फर्स्ट टर्म ध्यान रखें, फर्स्ट टर्म जीपी में है या नहीं है वो तो ऑब्जर्व कीजिए। तो इसका फॉर्मूला लग गया 3/5 ए अपान 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम, ये आ गया। एल्सियम लीजिए तो 1 प्लस 3/4 दैट इज 7/4, ये है 4/5s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 35/16। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कंपेयर करके इससे देखना होगा। a 1 है, कॉमन डिफरेंस d 3 है, r 1/5, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे s इंफिनिटी इक्वल टू a अपान 1 माइनस आर, मतलब a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला 1 अपान 1 माइनस 1/5 प्लस डी 3 इंटू 1/5 अपान 1 माइनस 1/5 4/5 का स्क्वायर, आगे 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, इधर एक 5 कैंसिल हुआ, यहाँ आगे 15/16, एलसीएम लिया 16, कितना आ गया 20 प्लस 15 35/16, यही आंसर है। दोनों मेथड से बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला खासतौर से लगाते हुए उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या ए है क्या डी है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस से कंपेयर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम x is equal to 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to infinite terms।
1/1 minus x का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ठीक है, तो इसमें ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक्स से कॉमन रेशियो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जीपी में 1 2 3 4 एपी में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, एक्स से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब ये जीपी में है, इवन 1 भी जीपी में है, इसमें सारे टर्म जीपी में है, तो a अपान 1 माइनस आर, इस 1 माइनस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम s is equal to 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube, like this up to infinite terms. ये सर 10x क्यूब है क्या सर? 10x क्यूब है। वन अपॉन वन माइनस एक्स का क्यूब। 1 अपान 1 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 3 6 10, ये एपी में नहीं है डायरेक्ट, तो ये प्योर एजीपी नहीं है। आप यहाँ कोई वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फॉर्मूला नहीं भी लगा सकें तो 1 3 6 10 ऐसे है कोई एक सीक्वेंस, और दूसरी 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जीपी में, ये जीपी में है, तो आप सेम प्रोसीजर से स्टार्ट कीजिए। दोनों तरफ कॉमन रेशियो आप जीपी से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स फिर 3x स्क्वायर फिर 6x क्यूब, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ गया 1 माइनस एक्स इंटू एस। इधर क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। जी सर। 1 2 3 4 किसमें है, एपी में, 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जीपी में। अब ये एजीपी बन गई, तो मतलब एक स्टेप बाद एजीपी बन रही है, ऐसा भी हो सकता है। ये तो पिछला क्वेश्चन ही बन गया, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, या तो फिर से वही करिए, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, डायरेक्ट वहां से आंसर में इसका लिख रहा हूँ 1 अपान 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपान 1 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एपी जीपी एंड एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, a sequence is said to be in HP if reciprocal of its terms, reciprocal of its terms are in AP। कोई सीक्वेंस एचपी कब होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जस्ट उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लीजिए, वो एपी है, तो गिवन सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, एचपी। एचपी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, उसको एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं रेसिप्रोकल लेकर के, और एपी की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
if A1, A2, A3 up to AN are in HP, then 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, 1 by AN, ये किसमें होंगे? आर इन AP. 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो टर्म्स AP में आ जाएंगे. स्टैंडर्ड अपीयरेंस अगर आप कहें कि HP की क्या होगी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ HP, तो देखिए फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है, AP का, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल लेना है, तो AP के ही रेसिप्रोकल्स को ही हम कहेंगे कि HP की स्टैंडर्ड अपीयरेंस है 1 A plus n minus 1. इसका रेसिप्रोकल लेते ही वो क्या बन जाएगा? AP, स्टैंडर्ड AP. फर्स्ट पॉइंट, if A, B, C are in HP, A, B, C तीन टर्म है, ये HP में है, देन इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1 by A, 1 by B, 1 by C will be in AP. रेसिप्रोकल किसमें हो जाएगा? AP में. देयरफॉर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ थर्ड माइनस सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर ये 2 upon B बराबर 1 by A plus 1 by C, ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे भी लिखते हैं, एक HP के लिए ये भी लिखते हैं, जैसी जरूरत है क्वेश्चन में. और सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा A plus C upon AC, मीन्स B will be equal to 2AC upon A plus C. B बराबर 2AC upon A plus C होगा तो ABC HP में होगा. तो HP को AP की हेल्प से ही सॉल्व करना है. कोई भी HP हो उसके करस्पॉन्डिंग AP जरूर एग्जिस्ट करेगी. करस्पॉन्डिंग टू एवरी HP there exists an AP. Corresponding to every HP there exists an AP. If there are three terms ABC which are in AP as well as GP as well as HP, तीन टर्म है जो AP में भी है, GP में भी है, HP में भी है, देन ये तभी हो सकता है, इवन दो में भी है तो वो थर्ड में भी आ जाएंगे. AP और GP में भी है या GP HP में है तो A बराबर B बराबर C होगा जब तीनों टर्म इक्वल हो जाए. जैसे कि A लिखा है, ये क्या है? AP भी है, GP भी है, कॉमन रेशियो 1 है, HP भी है, 1 by A, 1 by A, 1 by A भी AP में होगा. ठीक है, ये कह सकते हैं क्लियरली नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए. तीनों टर्म जीरो हो गए तो HP नहीं बन पाएगी रेसिप्रोकल लेंगे. नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस देखते हैं HP के. इफ द थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म of HP are 1 upon 3, 1 upon 5 and 3 upon 203 respectively, then find number of terms in HP. Then find number of terms in HP.
100. 100 Yes. नंबर ऑफ टर्म्स 100 सही है। तो इसके Yes. करस्पॉन्डिंग एपी लिख लें। एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस 2d। थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या होगा, इसके एचपी के थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3। ऐसे 6 टर्म मतलब ए प्लस 5d एपी का 1/5 का रेसिप्रोकल मीन्स 5। इसको सॉल्व कीजिए, डी और ए आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू 2, तो डी की वैल्यू आ गई 2/3, डी 2/3 रखेंगे फर्स्ट में, तो ए की वैल्यू आ गई 5/3, ए और डी आ गए। लास्ट टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, एज्यूम कर लीजिए, तो रेसिप्रोकल लेने से नंबर ऑफ टर्म नहीं चेंज होंगे, तो एपी का लास्ट टर्म क्या हो गया 203/3, इसका रेसिप्रोकल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 5/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2/3, 3 कैंसिल हुआ, क्या आ गया 203 इज इक्वल टू 5 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स 3 प्लस 2n, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 100। देखिए सॉल्यूशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन, एक a1 a2 a3 up to an are in HP, then prove that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 up to an minus 1 an is equal to n minus 1 into a1 an, n minus 1 into a1 an। बनाइए इसको। a1 a2 a3 an HP में है, तो हमें ये सम प्रूव करना है। क्या इसकी करस्पॉन्डिंग एपी क्या हो जाएगी 1/a1 1/a2 अप टू 1/an, ऐसे 1/a3/an एपी में होगा। लेट अस अज्यूम कॉमन डिफरेंस इस एपी का डी, हम कर सकते हैं 1/a2 माइनस 1/a1 विल बी इक्वल टू डी। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a1 a2 बराबर क्या होगा a1 माइनस a2 अपॉन डी होगा। देखिए इसको कोई प्रॉब्लम तो बताइए। इसी तरह से 1/a3 माइनस 1/a2 लिखोगे तो क्या आएगा, वो भी डी होगा। यहाँ भी एलसीएम लेकर के लिखेंगे तो a2 a3 बराबर क्या आएगा a2 माइनस a3 अपॉन डी। देयरफॉर हम जो एलएचएस में वो क्या हो गया, इनके प्लेस पर फर्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या लिखोगे a1 माइनस a2 अपॉन डी, सेकेंड टर्म के प्लेस पे लिखोगे a2 माइनस a3 अपॉन डी, ऐसे ही लास्ट वन लिखोगे an माइनस 1 माइनस an अपॉन डी। ये मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेगा d 1/d कॉमन, यहाँ बचा a1 माइनस an। ये a1 an HP के टर्म है, AP का 1/a1 1/an है, तो यहाँ से आप क्या करिए a1 an कॉमन लीजिए, ये मिल जाएगा 1/an माइनस 1/a1। अब ये AP का टर्म है, 1/an किसका टर्म है AP का, जिसका फर्स्ट टर्म 1/a1 है, तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी, ऐसा लिखेंगे। a1/a1 1/a1 कैंसिल, डी डी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया n माइनस 1 इंटू a1 an।
ठीक है RHS, कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 अनुराधा समझ में आया आज सभी? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ABC आर इन HP then find the value of B plus A upon B minus A plus B plus C upon B minus C. If ABC are in HP, then find the value of B plus A upon B minus A plus B plus C upon B minus C. Sir, 2. 2 सही है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 बाई ए बी सी एच पी में है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी एपी में हो। लेट अस अज्यूम इनका कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए की जगह डी लिखोगे, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी की जगह डी लिखोगे। क्या करते हैं इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट टर्म में ए बी से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी और डिनोमिनेटर में लेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ऐसे ही इसमें बी सी से यहाँ क्या मिलेगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी अपॉन 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। ऐसे क्या फायदा हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में है वो सेम बन रहा है। देखें 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डी लिखोगे और 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी ये हो जाएगा माइनस डी, माइनस यहाँ लिख लोगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऐड कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ गया डी, न्यूमरेटर में आ गया माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में बन गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी। देखिए 1 बाई बी कैंसिल, 1 बाई सी कौन सा टर्म है, इस एपी का थर्ड टर्म है, तो 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए कितना होगा, 2d, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस अपॉन डी, डी डी कैंसिल, तो आंसर कितना आया 2। देखिए सॉल्यूशन सभी लोग बनने चाहिए क्वेश्चन। पुलकित बन रहे हैं बेटा ये सभी क्वेश्चन? यस सर, मतलब सोच नहीं पाया सर ये वाला। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है, फटाफट इस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी पर। सर कई बार सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नहीं वही प्रैक्टिस है बेटा, और कुछ वो नहीं है, ये नहीं है कि सर मैं जनरल टर्म मान कर लेता हूँ। जनरल टर्म की तो जरूरत है ही नहीं, ये 3 टर्म की बात करें और एचपी के क्वेश्चंस को एपी में करके विजुलाइज करें। देखो यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ था, यहाँ भी डिफरेंस लिखा हुआ था, तो उससे विजुलाइज किया कि एक डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो आसानी से ऐड हो जाएगा, तो उस तरीके से प्रोसीड किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्ट के लिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल पढ़ते हैं। होमवर्क आपको बता दिया मैंने, ठीक है, एक्सरसाइज 2 क्वाड्रेटिक की प्लस एक्सरसाइज 3b ये हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट। ओके, और कल की क्लास में काफी पार्ट हो जाएगा सीक्वेंस का, और उसकी अगली क्लास में सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब फ्राइडे सैटरडे को कंप्लीट करके नया टॉपिक भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो संडे को सीक्वेंस का टेस्ट भी आप कहें तो ले लेता हूं मैं। यस सर। Yes, sir. सर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कर पाएंगे सर?
क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन